नमस्कार जोहार। बात बाकी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे झारखंड के चुनावी समर में अखाड़े पर दो दो हाथ करने को तैयार नेताओं की। पूरे देश में पॉलिटिकल लैब यानी राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर चर्चित झारखंड में एक के बाद एक कई केमिकल रिएक्शन हुए हैं। राज्य गठन के बाद झारखंड एक विडंबनाओं वाला राज्य बनकर रह गया। अब पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का भगवा अवतार देखकर आप कह सकते हैं कि यह भी एक केमिकल रिएक्शन है। इससे पहले एक निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा का मुख्यमंत्री बन जाना भी किसी केमिकल रिएक्शन से कम नहीं था। अब चंपई सोरेन की जगह पर कोल्हान से ही घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन को मंत्री बनाया जाना भी एक तरह से केमिकल रिएक्शन ही है। यही झारखंड है, पूरे देश में अकेला राज्य जहां के मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ता है। पूरा पावर गेम है। कह सकते हैं राजनीति का खेल अभूतपूर्व, कभी तुम भूतपूर्व कभी हम भूतपूर्व। जो हो, एक बात खबरिया दुनिया में यहां से वहां तक बड़ी तेजी से दौड़ रही है। वह यह कि झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर दूसरे दलों में निकलने वाले सभी नेता राजनीति में पैदल हो गए। लेकिन यह तस्वीर का एक पक्ष है। इस वीडियो में तस्वीर के दूसरे पक्ष से हम पर्दा हटाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फिलहाल चंपई सोरेन के भाजपाई होने तक की पृष्ठभूमि कैसे लिखी गई, इस पर चर्चा जरूरी है। बात आगे बढ़ाने से पहले बताते चलें कि चुनाव नजदीक है और फिर से राज्य में सियासी कुलांचे मारे जाने लगे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हजारों करोड़ रुपयों की विभिन्न तरह की रेवड़ियां बांटकर और तरह तरह के जतन कर फिर से सत्ता हासिल करना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ भाजपा ने इसी सत्ता के लिए मजबूत घेराबंदी की है। चंपई सोरेन के जरिए आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने मिशन झारखंड के लिए दो सिरों से रणनीतिक घेराबंदी शुरू की है। एक सिरे की रणनीतिक धारा की लड़ाई भाजपा के फायर ब्रांड नेता और आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने छेड़ी है, जबकि दूसरे लाइन की फाइट के संचालक हैं भाजपा के एक अन्य विधानसभा, झारखंड विधानसभा के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान। हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से छेड़ी गई रणनीतिक लड़ाई के केंद्र में हिंदुत्व है। इस रणनीतिक लड़ाई को अब तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर बावरी सड़क पर उठाते रहे हैं, जबकि सदन के पटल पर इसे मजबूती से निशिकांत दुबे ने रखा है। बांग्लादेशी घुसपैठ और लव जिहाद से घट रही आदिवासी आबादी को मुद्दा बनाया गया है। बांग्लादेश में तख्तापलट और अल्पसंख्यकों पर बढ़े हमले के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा की छेड़ी गई इस लड़ाई को और भी हवा मिली। दूसरी ओर किसानों और आदिवासियों के बीच काम करने का लंबा अनुभव रखने वाले शिवराज सिंह चौहान विकास, किसान और आदिवासियों के सवालों को साध कर झारखंड में भाजपा की गोटी लाल करना चाहते हैं। भरोसेमंद सूत्रों का तो यह भी कहना है कि जब हिमंता बिस्वा शर्मा पाकुड़ में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कथित हमलों के बाद छात्रों से बात कर रहे होते हैं, उस समय शिवराज सिंह चौहान रांची के एक व्हाइट कॉलर जेंटलमैन और छत्तीसगढ़ के एक आदिवासी नेता के माध्यम से चंपई सोरेन के संपर्क में थे। शिवराज सिंह चौहान तब भी चंपई सोरेन के संपर्क में थे जब पहली बार वे भाया कलकत्ता दिल्ली जाने को तैयार थे।
हालांकि उस समय तक चंपाई सोरेन और भाजपा की परिस्थितियां अनुकूल नहीं बनी थी, मगर जब सारी बातें अनुकूल हो गईं, तब सारा कुछ शिवराज सिंह चौहान ने ही तय किया। मगर वो खामोश रहे और हिमंता बिस्वा शर्मा को आगे किया गया। बाद में जब अमित शाह से चंपाई सोरेन की मुलाकात होती है, तो शिवराज सिंह चौहान की जगह हिमंता बिस्वा शर्मा ही सारे लोगों के बीच दिखते हैं। दरअसल झारखंड के दोनों भाजपा प्रभारियों की भूमिकाएं अलग अलग हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा को जहां दहाड़ते हुए माहौल बनाना है, वहीं शिवराज सिंह चौहान को विरोधी दलों के लिए साइलेंट किलर के तौर पर रखा गया है। यह भाजपा की व्यवस्था है। इस व्यवस्था में हिमंता बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, चंपाई सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अमर बाउरी, निशिकांत दुबे और अन्य कार्यकर्ताओं की भूमिकाएं तय हैं। चंपाई सोरेन की भाजपा में एंट्री से बाबूलाल मरांडी नाराज हैं या नहीं, इस पर बहुत कुछ बोला और लिखा जा चुका है, इसलिए हम उस पर नहीं जा रहे। लेकिन यह बताना जरूरी है कि रांची में चंपाई सोरेन के सदस्यता ग्रहण समारोह में भाजपा के दोनों आदिवासी नेता बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा मौजूद रहे। बाबूलाल मरांडी ने ही सदस्यता ग्रहण समारोह में चंपाई सोरेन का स्वागत माला पहनाकर किया। बहरहाल अब सवाल है कि इस सियासी बिसात पर भाजपा के सजाए गए मोहरे क्या बादशाह और वजीर को मात दे पाएंगे या उन्हें पीट देने का करिश्मा दिखा पाएंगे। हालांकि 2009 में हुए तमाड़ उपचुनाव में शिबू सोरेन जैसे वजीर एक प्यादे यानी निर्दलीय राजा पीटर से मात खा गए थे। तब एनडीए समर्थित रमेश सिंह मुंडा की पत्नी जदयू उम्मीदवार वसुंधरा राजे तीसरे नंबर पर रही थी। जदयू ने उस वक्त आरोप लगाया था कि शिबू सोरेन को हराने के लिए भाजपा ने अंत समय में अपना वोट राजा पीटर की ओर टर्न करा दिया था। इसका मतलब ऐसी छोटी मोटी कलाबाजी के लिए भाजपा को महारत हासिल है। ऐसे में अब सवाल है कि झारखंड में भाजपा की रणनीतिक घेराबंदी कामयाब होगी या टूटकर बिखर जाएगी। इस सवाल का जवाब हमें झारखंड की बुनियादी चीजों में ढूंढना होगा। यहाँ की राजनीति को एक और ईसाई मिशनरियां तो दूसरी ओर आदिवासी जमात प्रभावित करती रही है। कभी कभी दोनों के अलग अलग तो कभी साथ भी आने का इतिहास है। ईसाइयों की तादाद भले ही कम हो, मगर उनकी मिशनरियों का असर बड़ा है। आज की राजनीति को प्रभावित करने के मामले में मुसलमानों को भी शामिल करना होगा। मुसलमानों के साथ आदिवासियों की एकता की बात हो रही है। यह सच भी है कि आदिवासी और मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं। लिहाजा भाजपा की पूरी कवायद आदिवासियों को अपने पाले में लाने की है। भाजपा में चंपाई सोरेन, बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा जैसे आदिवासी नेताओं की तिकड़ी ट्राइबल वोटरों का रुख भाजपा की ओर करने में कितना कामयाब होते हैं, यह समय बताएगा। महतो वोटर तो यहाँ की चुनावी राजनीति में अहम भूमिका अदा करते हैं। वैसे झारखंड में महतो वोटर किसी एक दल के साथ नहीं आपको दिखेंगे, इसलिए महतो जाति से कमोबेश सभी दलों में विधायक और बड़े नेता आपको मिल जाएंगे। एक बात और, आखिर झामुमो को छोड़कर जाने वाले कोई दिग्गज झारखंड की राजनीति के हाशिए पर क्यों आ जाते हैं? इसके कई मिसाल हैं। झामुमो को छोड़कर अपना संगठन बनाने वाले सूरजमंडल खारिज कर दिए गए। बाद में उनका संगठन आधार खोजते खोजते दूसरे संगठन में विलय करता है, मगर सूरजमंडल राजनीति में दोबारा पैर जमा नहीं पाते। इसी तरह साइमन मरांडी झामुमो छोड़कर दूसरे संगठन में जाते हैं, लेकिन जम नहीं पाते और फिर उन्हें घर वापसी करनी पड़ती है। हेमलाल मुर्मू के साथ भी यही होता है। झामुमो से कभी विधायक रहे मोहरीन मुर्मू
पूर्व विधायक अर्जुन महतो, शिवा महतो, पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां, स्टीफन मरांडी से लेकर कुणाल सारंगी, अमित महतो तक ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा या फिर पार्टी नेतृत्व से नाराज होकर झामुमो छोड़ दी और फिर राजनीति में फ्लॉप हो गए। इनमें से कई नेताओं को फिर से झामुमो में लौटना पड़ा। हालांकि ऐसे भी कई लीडर हैं, नेता हैं जो झामुमो छोड़ने के बाद मुख्यमंत्री तक बने। इनमें अर्जुन मुंडा का नाम लिया जा सकता है। विद्युत बरन महतो, सुनील सोरेन और जेपी पटेल भी झामुमो छोड़ने के बाद सफल रहे। लोबिन हेम्ब्रम ने झामुमो छोड़ने के बाद भी अपनी ताकत दिखाई थी। बोरियो विधानसभा सीट से लोबिन ने 1990, 1995, 2000, 2009 और 2019 में यानी 5 बार जीत हासिल की। लेकिन 2095 में पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने की वजह से झामुमो ने उनका टिकट काट दिया था। इसके बावजूद वे उस चुनाव में भी बतौर निर्दलीय जीत दर्ज करने में सफल रहे। अब इन उदाहरणों को देखते हुए चंपाई सोरेन के राजनीतिक भविष्य को लेकर एक तरफा कुछ भी कहना जायज नहीं होगा। धन्यवाद। दर्शकों से अनुरोध है कि चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद।